देखो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाल मृदा। लाल मृदा को पीली मृदा भी कहते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाल मृदा। लाल मृदा या पीली मृदा। तो हम बता दिए पिछले क्लास में कि मृदा 6 प्रकार के होते हैं। मेरा 2 मृदा खत्म कर दे, जलोढ़ काली खत्म हो गई है, और क्या है? लाल मृदा। और लाल मृदा कहते हैं किसको? वैसी मृदा जिसमें लोहे की अंश पाई जाती हो। लाल मृदा में किसकी अंश पाई जाती है? लोहे की अंश। लोहे की अंश। लाल मृदा में किसकी अंश पाई जाती है? लोहे की अंश। लोहे की मात्रा यानी लाल मृदा में सबसे अधिक होती है, ठीक है। और इसका निर्माण अग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होती है। और इसका निर्माण अग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होती है। और ये अग्नेय चट्टान जो है ना, भारत में अधिकतर जगह पाई जाती है। 95% एरिया में अग्नेय चट्टान का विस्तार है। भारत के 95% एरिया पे अग्नेय चट्टान का विस्तार है। मतलब जहां तुम अधिकतर जगह देख रहे हो तो कौन सा चट्टान है? अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान से ही टूट फूट कर अन्य चट्टान का निर्माण हुआ है। और यह कम परत वाली है, परतहीन चट्टान है, याद रखना, परतहीन चट्टान। ऐसे हम चट्टान का एक अलग से क्लास दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी बता दें, इसमें आया है ये पॉइंट। तो अग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप लाल मृदा का निर्माण हुआ है। और भी अग्नेय चट्टानों में किसका? ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट से रूपांतरित होकर नीस या नाइस में बदल जाता है। नीस या नाइस में बदल जाता है। ये चट्टान है, जो ग्रेनाइट है ये भी चट्टान है। किसका? अग्नेय चट्टान का ही। और ये टूटकर रूपांतरित होकर किसमें बदल जाता है? तो नीस में, ठीक है। तो हम क्या होता है? तो वैसी मृदा जिसमें लोहे की अंश पाई जाती हो और तथा उसका निर्माण अग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होती है, ठीक है। और इस मृदा की विशेषता देख लो। विशेषता, लाल मिट्टी की विशेषता। लाल मिट्टी की विशेषता, तो सबसे पहले इसकी विशेषता होगी कि यह 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। याद रखेगा, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कौन मृदा? याद रखे, लाल मृदा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये इसका खास बात यह है कि लाल मृदा को पीली मृदा कहते क्यों है? तो इसको लाल मृदा को पीली मृदा कब कहेंगे? जब इसमें जल योजित हो जाए। अभी नया शब्द आया, जल योजित। जल योजित कहने का अर्थ हुआ कि लाल मृदा में अगर पानी की मात्रा मिल जाए तो वो पीली मिट्टी में बदल जाएगी। जल योजित होने पे यह पीली रूप में हो जाएगी, तो इसीलिए इसे पीली मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा को पीली मृदा क्यों कहेंगे? अगर इसमें जल योजित हो जाए, लाल मृदा में अगर जल योजित हो जाए तो वो पीली मृदा में बदल जाएगी, ठीक। यानी कह सकते हैं कि लाल मिट्टी का विस्तृत रूप ही पीली मिट्टी है। कैसे? तो जब जल योजित होगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। किसमें? लाल मिट्टी में, ठीक है। और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, इससे पहले एक पॉइंट और देख लो, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% पे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कुल भाग का 20% पे है। भौगोलिक क्षेत्रफल में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% एरिया पे लाल मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। और यह भारत की कुल भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर। तो हम क्या पॉइंट समझा? ध्यान दो यहाँ पे कि वैसी मृदा जिसमें लोहे की अंश पाई जाती है उसे लाल मृदा कहते हैं। और तथा इसका निर्माण अग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होती है, ठीक है। और इसकी विशेषता, खास बात यह है, विशेषता का मतलब खास बात कि उसमें क्या कुछ अलग है,
ठीक है। तो इसमें विशेषता है कि यह 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और यह जल योजित होने पे पीली मिट्टी में बदल जाती है। और इसका अगला पॉइंट है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार है और भारत के कुल एरिया पर, कुल सतह के क्षेत्रफल पर 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर लाल मिट्टी का विस्तार है। और लाल मिट्टी का छोटा कण और बड़े कण होते हैं, मतलब कि महीन कण और मोटे कण। मोटे कण, महीन कण। महीन कण जो होता है अधिक उपजाऊ होता है, इसके महीन कण अधिक उपजाऊ होते हैं। इसके महीन कण अधिक उपजाऊ होते हैं और मोटे कण कम उपजाऊ होते हैं। किसके तुलना में? इसके तुलना में। ठीक है, तो हम फिर से एक जगह पॉइंट कर दे रहे हैं सारे पॉइंट को। देख लीजिए फिर से, जिसमें लोहे की अंश पाई जाती है। किस मृदा में? लोहे की अंश पाई जाती है लाल मृदा में और इसका निर्माण अग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होती है। ठीक, और इसकी विशेषता क्या है कि यह 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और यह जल योजित होने पे कैसी हो जाती है? पीली मिट्टी में। जल योजित होने पर पीली मृदा में बदल जाती है और इसमें नाइट्रोजन, एन, फास्फोरस, पी और ह्यूमस या जैव पदार्थ, ह्यूमस की कम मात्रा होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कम मात्रा होती है। भौगोलिक क्षेत्रफल में, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% एरिया पे लाल मृदा का विस्तार है और कुल 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। अब लाल मिट्टी का क्या? दो कण होते हैं, दो तरह के कण, एक महीन कण और एक मोटे कण। महीन कण होते हैं जो अधिक उपजाऊ होते हैं, महीन कण अधिक उपजाऊ होते हैं। महीन कण अधिक उपजाऊ होते हैं और मोटे कण कम उपजाऊ। अब महीन कण अधिक उपजाऊ, मोटे कण कम उपजाऊ। अब बात इसकी आती है कि इसका विस्तार कहाँ है इस मृदा का और इस मृदा में कौन कौन से फसल उगाए जा सकती हैं, तो वो भी हम अभी बता देते हैं। देख लीजिए, इस मृदा का विस्तार। ठीक है, इस मृदा का विस्तार और दक्कन का पठार का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग, गंगा का दक्षिणी भाग, गंगा का दक्षिणी भाग और इसमें हो जाएगा क्या? दक्कन का पठार का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग, गंगा का दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश शायद हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन कौन से फसल होते हैं वो, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, और इसमें उपजाए जाने वाले फसल, ये दो पॉइंट अभी नहीं याद आ रहा हमें। उगाए जाने वाले फसल, धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू। ठीक है, धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, गेहूं, मक्का। ठीक है, तो इसमें उगाए जाने वाले फसल कौन कौन है? धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, गेहूं, मक्का। और इसमें दक्कन का पठार का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग, गंगा का दक्षिणी भाग और दो राज्य और थे, उड़ीसा
उड़ीसा। ठीक है, इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा है, लेटराइट मृदा ग्रीक शब्द लेटर से मिलके हुआ है। लेटराइट मृदा ग्रीक शब्द लेटर शब्द से हुआ है। एक ग्रीक शब्द है, कौन? ग्रीक शब्द लेटर से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ ईट होता है, ईट। ठीक है, तो लेटराइट मृदा किसे कहते हैं? लेटराइट मृदा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? लेटराइट मृदा का लेटर ग्रीक शब्द के कौन शब्द ग्रीक में वो है? लेटर, जिसका अर्थ होता है ईट, अर्थात वैसी मृदा जिसका सर्वाधिक प्रयोग हम लोग ईट बनाने में करते हैं, जिसका सर्वाधिक प्रयोग हम लोग ईट बनाने में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लेटराइट मृदा। अब इसकी विशेषता क्या है? यह अधिक वर्षा और उच्च ताप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन मिट्टी? लेटराइट मिट्टी उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट इसका होगा। सेकेंड पॉइंट, यह भूमि के कुल भूमि के विस्तार का 1.3 करोड़ हेक्टेयर पर है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 4% भाग पर है। ठीक है, कुल भूमि के विस्तार का 1.3 करोड़ हेक्टेयर पे और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 4% भाग पर लेटराइट मृदा है। ठीक है, और उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार ज्यादा है। 3 पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, चौथा पॉइंट, यह कम उपजाऊ होती है। लेटराइट मृदा कम उपजाऊ होती है। ठीक है, लेकिन तो इसमें खेती होती कैसे है? तब तो घटा हो जाएगी, कम उपजाऊ है। इसकी उपजाऊ को बढ़ाने के लिए यानी उर्वरक खाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ मिलाकर इसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसकी उर्वरता को बढ़ाया जाता है खाद्य पदार्थ मिला के। खाद्य पदार्थ 2 तरह के हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक हो सकता है या तो रसायन। रसायन में क्या हो जाएगा? जो हम लोग खरीदते हैं, और यह प्राकृतिक जो अपने आप में बनती हो। ठीक, तो यह खाद्य पदार्थ की मदद से उर्वरता को बढ़ाते हैं, जिसे इसमें खेती की जाती है। और इसमें जो मिट्टी होती है ना, 2 सतह में होती है, एक ऊपरी सतह, एक निचली सतह। तो निचली सतह की तुलना में ऊपरी सतह, निचली सतह निचली सतह की तुलना में ऊपरी सतह अधिक अम्लीय होती है, एसिटिक अधिक होती है। यानी निचली सतह की तुलना में ऊपरी सतह अधिक अम्लीय होती है। ठीक है, तो क्या होता है? यह उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन मृदा? लेटराइट मृदा। और यह कुल भूमि के बहुत विस्तार के 1.3 करोड़ हेक्टेयर पर पाई जाती है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 4% भाग पर लेटराइट मृदा का विस्तार है। और यह मृदा कम उपजाऊ है, फिर भी इसमें खेती क्यों हो रही है अधिक? तो इसका उर्वरता को बढ़ाया जा रहा है खाद मिलाकर। ठीक है, खाद मिलाकर इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा रहा है, जिससे इसमें अधिक खेती हो रही है। और इसमें 2 सतह होते हैं। इस मृदा में 2 तरह के सतह होते हैं। सारे मृदा में 2 होंगे, एक ऊपरी भाग, एक निचली भाग। तो ऊपरी वाले भाग में होंगे जो अधिक अम्लीय होंगे नीचे वाले की तुलना में। ठीक है, नीचे वाले की तुलना में ऊपरी भाग अधिक अम्लीय होंगे। और इस मृदा का विस्तार देख लो। विस्तार का हम ट्रिक बता देते हैं। सारे मृदा का विस्तार का ट्रिक बताया है, केवल लाल पीली को छोड़कर। उसका हम बता दिए क्या? दक्कन का पठार,
दक्कन का पठार का पूर्वी दक्षिणी भाग बताएं, गंगा के मैदान का दक्षिणी भाग बताएं, उड़ीसा बताएं, छत्तीसगढ़ बताएं। लेकिन इसका देख लो ट्रिक है, मांगर, पका, आम, चबो, नहीं सॉरी, ये तो काली मृदा पर है। अब ऊपर ताक आंध्रा के, अब ऊपर ताक आंध्रा के, तो अस हो जाएगा असम, ब से बिहार, यू से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, त से तमिलनाडु, क से कर्नाटक, आंध्रा से आंध्र प्रदेश, के से केरल। और इसमें देख लो इसका सर्वाधिक प्रयोग तो ईंट बनाने में करते हैं, लेकिन काजू की खेती में भी इस मृदा का सर्वाधिक सहयोग है। काजू की खेती में भी इस मृदा का ज्यादा सहयोग है। और काजू की खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है। काजू की खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है। तब सोच लो कि काजू की खेती इसमें सबसे ज्यादा होती है केरल में। ये मृदा कहाँ सबसे ज्यादा होगी, अनुमान लगा लो। लेटराइट मृदा कहाँ होगी सबसे ज्यादा, केरल राज्य में। ठीक है। और कहवा के बाद के लिए, कहवा के लिए कर्नाटक, कहवा के लिए कर्नाटक। और कहवा के बाग को ब्राजील में फेजेंडा कहते हैं। कहवा के बाग को ब्राजील में, कहवा के बाग को ब्राजील में क्या कहते हैं, फेजेंडा। कहवा के बाग को ब्राजील में फेजेंडा कहते हैं। अगर पूछ दे सर्वाधिक उत्पादन कहवा का कौन करता है भारत में, तो कर्नाटक। और पूछ दे देश में, तो ब्राजील। और कहवा के बाग को, कहवा के खेती जहाँ पे होती है ब्राजील में, कहवा के बाग को फेजेंडा कहते हैं। कहवा के बाग को फेजेंडा कहते हैं। और केरल में सर्वाधिक काजू की खेती होती है और उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है केरल। ठीक है। तो लेटराइट मृदा भी लगभग समाप्त हुआ। हाँ, समाप्त हुआ। और इस मृदा में उगाए जाने वाली फसल ठीक। और इसमें क्या क्या होती है देखो, लोहा चूना, लोहा चूना इसमें पाई जाती है। इस मृदा में उगाए जाने वाली फसल पहले देख लो, गेहूं, ज्वार, काजू, गन्ना, राई। ठीक है। धान। ठीक। और इसमें चूना लोहा पाई जाती है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या, जैव पदार्थ कम होती है। जैव पदार्थ, नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है, फास्फोरस कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। एक बार ध्यान दे लो कि लेटराइट मृदा एक ग्रीक शब्द लेटर से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटर का अर्थ ईंट होता है, अर्थात वैसी मृदा जिसका सर्वाधिक प्रयोग ईंट बनाने में करते हैं। और लेटराइट मृदा की विशेषता क्या है कि यह उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 4% भाग पर। ठीक है। और यह कम उपजाऊ होती है, लेकिन इसकी उर्वरता को बढ़ा लिया जाता है। इसकी उर्वरता को बढ़ा लिया जाता है किस चीज से, खेतों में खाद बनाकर। ठीक है। नाइट्रोजनीकरण के द्वारा भी बढ़ाया जाता है खेतों की उर्वरता। तो उर्वरता को बढ़ा के खेती किया जाता है। इसमें सर्वाधिक काजू की खेती सर्वाधिक होती है। और इस मृदा से ईंट का भी निर्माण बहुत ज्यादा होता है। इसी मृदा से ईंट का निर्माण होता है अधिकतर जगह नहीं कर सकते हैं। बढ़िया जो ईंट होता है ना, इस मृदा का ईंट बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है। और इसका विस्तार है अब ऊपर तक आंध्रा के
अब ऊपर तक आंध्रा के तो ट्रिक है इसमें कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और 2 राज्य अलग से मध्य प्रदेश और उड़ीसा। और इसमें उगाए जाने वाली फसल गेहूं, ज्वार, काजू, गन्ना, राय, धान, ठीक है। और इसमें लोहा, चूना की मात्रा होती है और जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है।